हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्टल स्ट्रैटेजी को लेकर के, जो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोटेक्स में बहुत अच्छा काम करता है। इसको यूज करने के लिए और इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आप वीडियो में बने रहो, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके लिए बस आप अपने कैंडल टाइम को 30 सेकंड कर लो। और पहले ही क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो ओटीसी मार्केट हो चाहे वो रियल मार्केट हो, सब में काम करेगा। और देर इज नथिंग लाइक 100%, कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, सब में आपको अपना मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज करके उसको परफेक्ट करना। अगर आपको कोई ये दावा करता है कि ये एक 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है, तो क्लियरली आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कैंडल टाइम को 30 सेकंड रखना है एंड आपको एक्सपायरी आपको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और आपको चूज करना है क्या, फ्रैक्टल। देख सकते हो फ्रैक्टल, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है आपको एज इट इज छोड़ देनी है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका यूज बहुत सिंपल है। अगर मार्केट में फ्रैक्टल ऊपर के साइड बनता है तो आपको डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लेने हैं, अगर डाउन डायरेक्शन बनता है तो ऊपर की साइड की ट्रेड लेनी है। देखो यहाँ पर ऊपर बना, मार्केट कितना अच्छा नीचे गया। ठीक है, यहाँ नीचे बना, देखो मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया। और इसमें बस आपको क्या करना है, फिल्टर एक ही चीज का फिल्टर करना है। किस चीज का फिल्टर करना है कि आपको ओनली ट्रेंड के साथ जाना है, ओनली ट्रेंड के साथ जाना है। इट मीन्स क्या कि जैसे अगर यहाँ पे गौर करोगे, मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड की है तो ओनली आपको ऊपर साइड के फ्रैक्टल को पकड़ना है। लाइक जैसे ऊपर बना तो सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दो, ऊपर बना तो सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दो। लेकिन आप डाउन ट्रेंड में नीचे वाले फ्रैक्टल्स को पकड़ोगे तो देखो कितना छोटा छोटा बाइंग मूवमेंट्स है, कितना छोटा छोटा बाइंग मूवमेंट्स है, बहुत छोटा बाइंग मूवमेंट्स है। लेकिन आप ट्रेंड के साथ जाओगे तो आपको अच्छे मूवमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो लेट मी फाइंड सम अपॉर्चुनिटी देन आई विल शो यू। ओके गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ एंड जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा फिर से। ठीक है, ओके गाइस, हम वीडियो में आ चुके हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि दिस इज अ डाउन ट्रेंड मार्केट। ओके, दिस इज अ डाउन ट्रेंड मार्केट। अभी रिसेंटली जैसे एक अपवर्ड का आया था, मतलब नीचे बना था फ्रैक्टल और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। तो हम यहाँ पर किस चीज़ का वेट कर सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड मार्केट में हम वेट कर सकते हैं। जैसे ही फ्रैक्टल ऊपर साइड बने तो हम सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दें, हम इस चीज़ का वेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हो थोड़ा सा इशूज आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। हम इस फ्रैक्टल को पकड़ के भी ट्रेड कर सकते थे पर मैंने अवॉइड कर दिया था। ठीक है, बट कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ऊपर साइड हमें फ्रैक्टल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऊपर साइड बना हुआ है। हम यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहे हैं और हमने गाइस यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ठीक है, और गाइस देखो कुछ भी 100% नहीं है, अगर लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम मार्टेंगल यूज करेंगे उसको विन करने के लिए। अभी देख लो, जैसे ऊपर वाले फ्रैक्टल को देख करके हमने नीचे की ट्रेड लगाई थी और नीचे ही एक फ्रैक्टल बन गया जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर ये काम करे बिकॉज ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन मैंने यहाँ देखा था, एक चीज नोटिस करा था थोड़ा सा प्राइस सेक्शन का भी, कि दिस वाज द राउंड नंबर लेवल और मार्केट अपना एक ऑलरेडी हाई बना चुका है, तो वहां से नीचे गिरना चाहिए था। इसलिए हमने फ्रैक्टल स्ट्रैटेजी को यूज करा विद प्राइस सेक्शन है। कोई भी इंडिकेटर वाली अगर आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो ना, तो उसमें आपको कोई ना कोई एक चीज का फिल्टर रखना पड़ेगा, फिर आपको उसकी एक्यूरेसी बढ़ती हुई दिखेगी, 101% बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पहला ट्रेड लगा दिया। अगर ये लॉस हो जाता है किसी भी कारण से तो हम यहाँ पे गाइस मार्टेंगल यूज करेंगे इसको रिकवर करने का। मार्टेंगल क्या होता है, अगर आपका जैसे ये ट्रेड है और अगर ये लॉस हो गया तो आपको क्या करना, आपको सेम डायरेक्शन की ट्रेड अगली कैंडल के लिए लगानी है इफ लॉस हैपेंस। ओके, तो लास्ट के कुछ सेकंड बचे हुए हैं, मार्केट हमारे फेवर में क्लियरली आ चुका है। लास्ट के 5 सेकंड बचे, 4 3 2 और हे वी गो। यहाँ पे गाइस हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है एंड हमारा पहला ट्रेड शॉर्ट हो चुका है। हमने बस क्या फिल्टर करा था, फ्रैक्टल ऊपर वाले को देखा था, एक टॉप हाई को देखा था कि मार्केट ऑलरेडी टॉप हाई बना चुका है, एक राउंड नंबर का लेवल है तो मार्केट फॉल कर सकता है। अगर आप कोई भी इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा फिल्टर रखना है और आप इसी तरह की एक्यूरेसी निकाल पाओगे। ठीक है, और अगर मैं आपको छोटा सा अपडेट दे दूं, अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं कराया तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कोटेक्स अकाउंट का। जस्ट टैप ऑन दैट लिंक और मेक अ अकाउंट, मेक अ डिपॉजिट और सेंड मी योर ट्रेडर आईडी टू माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर के कोटेक्स अकाउंट ऑपलिंग लिंक पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो और मिनिमम $10 to $20 वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, जो भी आप अफोर्ड कर पाते हो वो डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट करने के बाद जस्ट आप अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड करते हो तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको मेरे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, जिसका कॉपी करके आप अपने पास में हुए लॉसेस को रिकवर कर सकते हो और पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेड। अब चलते हैं सेकंड ट्रेड की ओर।
थोड़ा सा गाइज ऑलरेडी मेरा जो वाईफाई है काफ़ी स्लो चल रहा है, मैंने ऑलरेडी कांटेक्ट करा था बट इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। लेट मी वेट, जस्ट जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो या मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ डायरेक्ट। ओके ओके गाइस, हमें फिर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई है। यहाँ पर एक देखो फ्रैक्टल ऊपर साइड बनता हुआ दिखा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नीचे साइड की ट्रेड की एंट्री लेंगे। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पर एक नीचे साइड की ट्रेड की एंट्री ले ली है, बिकॉज फ्रैक्टल हमें ऊपर बनता हुआ दिखा और हमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर क्या मिल गया, एंट्री पॉइंट मिल गया ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट कोई बात नहीं, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक 100%। अगर लॉस हो गया, देखो अप ट्रेंड का मार्केट था, वहाँ मैंने सेल का ट्रेड लगाया जो कि बेसिकली गलत है, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं परफेक्ट एंट्रीज को फाइंड करूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगर ये लॉस होता है तो हम यहाँ पे मार्टेंगल को यूज करेंगे इस चीज़ को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ फ्रैक्टल नीचे बना था और मार्केट यहाँ तक गया था, फिर फ्रैक्टल यहाँ बना, फिर देखो मार्केट कहाँ तक गया। ठीक है, तो अगर लॉस होता है तो कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करने का ट्राई हम इसको रिकवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, लास्ट के 20 सेकंड्स बचे हैं। आई होप सो ये विन हो, पर अगर लॉस भी हो जाती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। लास्ट के 8 सेकंड है, मुझे उम्मीद नहीं लग रहा कि अब आएगा, तो मैं मार्टेंगल के लिए भी रेडी हूँ। ओके और हे वी गो, यहाँ पे अगर हमने $200 का मार्टेंगल ले लिया। मार्टेंगल क्या होता है देखो, ऑलरेडी और ऊपर में बन चुका है यहाँ पे फ्रैक्टल, जो मार्केट को डाउन साइड का इंडिकेशन देगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब देयर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग लाइक 100%, हम बस प्रोडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और अगर आप देखो क्या होता है, अगर आपके पास डिपॉजिटेड वो अमाउंट है जिस पर आपका इमोशन हावी नहीं हो, इट मीन्स क्या कि अगर ये मेरा पूरा ब्लो भी हो जाता है अकाउंट, तो मैं फिर से दोबारा डिपॉजिट कर सकता हूँ। ऐसा कंडीशन अगर मेरे पास रहता है तो इन पैसों पर मेरा इमोशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह मैं अपने हार्ड कमाए हुए पैसे, जो मैंने बहुत मेहनत से कमाए हों और मेरे पास इतने ही पैसे हों, इतने ही पूरे लाइफ में मेरे पास पैसे हों और मैं सारा पैसा इसी में डाल दूंगा, तो मैं एक एक ट्रेड लगाने से पहले 100 बार कतराऊंगा कि भाई क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब गाइस देखो, ये ट्रेड जैसे ही मेरा विन होगा ना, मैं आगे ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। पूछोगे क्यों? अगर विन होती है तो, जो कि चांसेस थोड़े लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, अगर विन होती है तो मैं अगला ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बिकॉज देखो ऑलरेडी मेरा $100 का प्रॉफिट हो गया था, फिर अगला ट्रेड मेरा लॉस हो गया, फिर मैंने मार्टेंगल से रिकवर कर लिया और आज के डेट में मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है आगे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, यहाँ भी वही रीजन था कि ऊपर फ्रैक्टल बना था, तो मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगाई थी, पर वो लॉस हो गया। तो मार्टेंगल जब मैंने यूज करा तो ऊपर भी फ्रैक्टल बन गया और मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ही की आंखों के सामने आ गई। ठीक है, और गाइस अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी। चाहे आप मुझसे सीखो, किसी पर्सन से सीखो, किसी थर्ड पर्सन से सीखो, पर आपको सीखना ही पड़ेगा। सो अगर आपको मुझसे मेरी ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं टेलीग्राम पे कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो गाइस जिनको भी मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है, वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। और गाइस अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग। ओके, और आपके जो भी क्वेरीज होंगे वहाँ पे मैं सॉल्व करता रहूँगा जब तक आपके ट्रेडिंग में आप एक्सपर्ट ना बन जाओ या ट्रेडिंग सीख ना जाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होती है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। कुछ भी पर्सनली बात करना है तो टेलीग्राम पर आकर के बात कर सकते हो। और एक छोटा सा पिंच है, टॉपिक है, नोटिस है कि बहुत सारे लोग कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर जो पूरे पैसे नहीं दे पाओगे या दिक्कतें होंगी तो मैं उनके लिए डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।